हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मैथिक में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इसकी एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये पैराबोला की क्वेश्चन है। पैराबोला ओपन किस तरफ होगा? x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, y में स्क्वायर लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि x नॉन नेगेटिव वैल्यू, x की वैल्यू नॉन नेगेटिव है। ग्राफ कहाँ लाई करेगा? ग्राफ लाई करेगा y एक्सिस के राइट में, क्योंकि y एक्सिस के राइट में ही x नॉन नेगेटिव होता है। एंड x इक्वल टू 4, अब x इक्वल टू 4 कहाँ आएगा? y एक्सिस के पैरेलल में x पे, जहाँ पे 4 वहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इन दोनों कर्व के बीच जो बाउंडेड रीजन होगा ना, उस रीजन को कह रहा है कि 2 इक्वल पार्ट्स में यह लाइन डिवाइड करती है। अब ये लाइन भी देखो x इक्वल टू ए कैसी लाइन है, ये लाइन भी कैसी है बताओ? y एक्सिस के पैरेलल लाइन है और रीजन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है लाइन। इसका मतलब रीजन को कट करते हुए ही y के पैरेलल उसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलो ग्राफ पहले बना लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन से परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन लेते हैं y एक्सिस, ओके। सो दिस इज ऑरिजिन 0, 0, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ओके। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा? x नॉन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, सो कुछ इस तरह से हम रफली कंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं। सो ग्राफ की डिस्टेंस x एक्सिस से इंक्रीज होती जा रही है, नीचे भी ऊपर भी, ओके। पैरेलल ड्रॉ नहीं करना है, ओके। एंड x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4, सो y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल्स टू 4 पे हम लाइन बना लेंगे 2D में। दिस इज पैराबोला x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब इन दोनों कर्व से जो बाउंडेड रीजन है वो कौन सा रीजन है? वो तो ये रीजन है ना। इस रीजन को x इक्वल्स टू ए 2 इक्वल पार्ट्स में, एरिया के बेसिस पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो लाइन x इक्वल्स टू ए। अब वो कहाँ होगा देखो, है ना। अब कोई सोचेगा कि चलो 1 से लेके 4 तक है, चलो 2 से ले लेते हैं, गलत हो जाएगा, है ना। तो ये 2 से चाहे तो इधर आएगा, कहीं राइट साइड में ही कहीं आएगा। तो चलो हम एक रफली जो है ना अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से, ठीक है। यही है x इक्वल्स टू ए। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू तो हमें इंटीग्रल की हेल्प से निकल के आएगी, ओके। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस x इक्वल्स टू ए इस रीजन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये लाइन, ओके। दैट इज इसका एरिया एंड इस रीजन का एरिया इक्वल है, ओके। अच्छा एक चीज और देखो, x एक्सिस के सिमेट्रिक है पैराबोला, है ना। इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर जितना रीजन है उतना ही नीचे है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका एरिया अगर इक्वल है इसके एरिया के, इधर वाले के, तो इसका हाफ दैट इज अपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन आ रहा है, और इसका जो हाफ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन आ रहा है, उन दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा, ओके। सो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि एरिया ऑफ दिस रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस रीजन। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ दिस रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस रीजन, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। और हमने क्या किया, इस होल रीजन को हाफ कर दिया और इस होल रीजन को भी हाफ कर दिया। अगर 2 थिंग्स इक्वल है ना, तो दोनों को हाफ कर दो तो दोनों के हाफ्स भी इक्वल। अच्छा यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? a, 0, दैट इज ये पॉइंट कौन सा है? a है, x इक्वल्स टू a, ओके। सो इस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो एक स्ट्रिप लेंगे पतली सी, जिसकी ब्रेथ क्या है? dx, और इस स्ट्रिप का एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ y इंटू dx, ब्रेथ आएगा y इंटू dx, ओके। इस स्ट्रिप को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से? x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a तक। इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a तक, ओके। सो किसका एरिया आ जाएगा? यहाँ से लेके इस रीजन का एरिया आ जाएगा। अब इसका एरिया किसके इक्वल है? इधर,
है ना, कुछ ट्रेपेजियम शेप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कर्व है, ट्रेपेजियम है नहीं। इस ट्रेपेजियम शेप का जो दिख रहा है ना कुछ उसके एरिया के इक्वल। अब उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, है ना, इस ट्रेपेजियम टाइप का जो दिख रहा है। तो इसमें भी क्या करना है तुम्हें, एक स्ट्रिप ले लो पतली सी, है ना, पतली सी स्ट्रिप ले लो। इसकी भी ब्रेथ क्या है dx और इसकी हाइट क्या है, तो हाइट तो वही है ना y, देखो क्योंकि ये कहाँ से एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिप और कहाँ पे जाके रुक रही है, इसी कर्व पे, सेम कर्व पे, सेम कर्व y पे। ओके, तो चलो इक्वल लगा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन वैसा कह रहा है ना। अगर तुम्हें ये पूरा ही लेना है ना, नीचे का ऊपर का दोनों ही लेना है, तो ऊपर का ट्वाइस कर दो, ऊपर का क्या कर लो, फाइंड करके उसका ट्वाइस कर दो। ठीक है, अब ये कंप्लीट आ गया, देखो इसका एरिया आ गया। अब इसका एरिया किसके इक्वल है, इस ट्रेपेजियम शेप का कुछ दिख रहा है ना, इसके एरिया। अब देखो ऊपर का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं ना, उसी को डबल कर देंगे, नीचे का भी आ जाएगा उसी में, 2 टाइम्स ऊपर वाले का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन आ रहा है उसका एरिया। इंटीग्रल इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो y इंटू डी एक्स, तो इससे स्ट्रिप का एरिया है, हमें इंटीग्रेट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से, a x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू 4, सो a टू 4, सो दिस इक्वल्स टू दिस एंड बोथ साइड, नाउ यू कैन कैंसल 2। अच्छा, इसका अगर तुम ऐसा करो ना, नेमिंग कर दो, कुछ नेमिंग कर देते हैं, चलो इसको o ले लेते हैं, दिस इज o, दिस इज a, दिस इज b, और ये बाद में आया ना तो इसको फिर C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे भी पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ले लेते हैं, E ले लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट है E। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल्स टू a डिवाइड्स द रीजन AO, ऐसे बोलते हैं ADOCBA, ऐसे बोल देते हैं, या फिर O ऐसे बोलो AOBA, ऐसे क्लोज, है ना, AOBA। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल्स टू a डिवाइड्स द रीजन AOBA into 2 equal area, 2 equal parts, 2 equal parts, that is हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन दिस DOCD, DOCD equals to area of the region ADCBA, area of the region ADCBA. Okay, so this implies अब दोनों का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, सो एरिया ऑफ द रीजन DOCD का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सो ये DOCD जो रीजन है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हमने क्या किया, ऊपर का एरिया फाइंड करके उसी को डबल कर दिया, ऊपर का एरिया फाइंड करके उसी को डबल कर दिया। ऊपर का एरिया कैसे आएगा, तो इंटीग्रल की हेल्प से, क्योंकि ऊपर में कर्व कैसा है, देखो पैराबोलिक है। हाँ, यहाँ पे अगर डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग होती ना O से D की, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी कर लेते हैं। सो स्ट्रिप बनाएंगे, स्ट्रिप देखो, स्ट्रिप का एरिया क्या आ जाएगा, y इंटू डी एक्स, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट एरिया ये आ जाएगा। अब उसी को डबल कर दिया, अब सिमिलरली देखो इधर, यहाँ भी हमने पतली सी स्ट्रिप ले ली, इसकी ब्रेथ है dx और हाइट तो वही y, क्योंकि y पे ही जाके रुक रहा है ना, स्ट्रिप रुक रही है ना। ओके, सो इसका एरिया आ जाएगा, इसी को डबल कर देंगे तो इस कंप्लीट रीजन का एरिया आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो हमने यहाँ पे ले लिया, देखो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया है, सो दिस इंप्लाइज हम क्या लिखेंगे, देखो एरिया इंटीग्रल 0 टू a, अब y की क्या वैल्यू है, देखो इंटीग्रल साइन में जो हम इंटीग्रेंड ले रहे हैं y, वो y कहाँ का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कर्व लाई कर रहा है ना वो है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कर्व है ना वो है। अब x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट ओवर x। अब ये प्लस रूट x जो है ना, ये ऊपर वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या है,
y की वैल्यू देखो पॉजिटिव है ना, सो रूट में पॉजिटिव x, सो रूट में पॉजिटिव स्क्वायर रूट में x लिखेंगे, y इक्वल्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x, और नीचे वाला जो है ना उसको क्या लिखे, इसको क्या लिखे, y इक्वल्स टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x। गॉट इट? सो हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट से मतलब है क्योंकि इंटीग्रैंड में जो y दिख रहा है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कर्व का है। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। इंटीग्रैंड तो सेम ही है, ओके, बस लिमिट्स डिफरेंट है। दिस इंप्लाइज रूट x का इंटीग्रल क्या आ जाता है, x रेज टू द पावर 3/2, हाफ है ना पावर, उसमें 1 ऐड कर दो 3/2, डिवाइड में भी 3/2, डेट इज 2/3 आ गया। ओके, इसमें लिमिट लगा देते हैं, कहाँ से कहाँ, 0 to a इक्वल्स टू सेम 2/3 x रेज टू द पावर 3/2, लिमिट लगाते हैं a to 4। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे देखो पहले अपर लिमिट पुट करोगे, सो 2/3 a रेज टू द पावर 3/2, 2/3 a रेज टू द पावर 3/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस लगा के, सो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, सो इसे छोड़ ही देते हैं। इक्वल्स टू राइट साइड आ जाओ, राइट साइड में अपर लिमिट पहले पुट करो, सो 2/3 x की प्लेस पे 4, सो 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2, फिर माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करो, इस 2/3 को हम और साइड ही रख लेते हैं, सो a रेज टू द पावर 3/2। क्लियर है? अब लेफ्ट में आ जाओ इधर। दिस इंप्लाइज, देखो 2/3 तो दोनों साइड ही कैंसिल हो गया, यहीं पे काट लेते, चलो यहाँ काट लेते हैं, 2/3 कैंसिल, बोथ साइड मल्टीप्लाई में है ना, सेम साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो a रेज टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू, देखो 4 रेज टू द पावर 3/2 है ना, 4 की पावर 3/2 है ना, सो बाय में जो 2 है ना इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है ना, और 2 का क्यूब कर दो, दैट इज 8, तो इसको क्या लिखेंगे 8। माइनस में देखो a रेज टू द पावर 3/2 है, माइनस में a रेज टू द पावर 3/2 है ना, सेम टर्म है, देखो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड अपोजिट साइड में सेम साइड ले आएंगे तो सेम साइड में पॉजिटिव आ जाएंगे, इधर ले आते चलो। सो दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स a रेज टू द पावर 3/2 आ जाएगा जब इसको लाएंगे लेफ्ट में, तो दिस इक्वल्स टू 8, दिस इंप्लाइज 2 आएगा डिवाइड में, a रेज टू द पावर 3/2 इक्वल्स 4, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जो a की पावर है ना उसको दूसरे तरफ जब भेजते हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाता है पावर में, सो 4 की पावर है, इसका रेसिप्रोकल ले लो 2/3। ओके, सो a की वैल्यू हमें निकल आई 4 रेज टू द पावर 2/3। क्लियर है? सो दिस मच यूनिट आंसर। अब इसको देखें किसके बीच आ रहा है, ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच आ रहा है, तो जरा देखना 8 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 16 का क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। अब क्यूब रूट देखो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, और 27 से स्मॉलर क्यूब नंबर कौन सा है 8, सो 8 एंड 27 के बीच में आ जाएगा ना 16, तो इसका मतलब 2 and 3 के बीच में आ रहा है ना, तो हमने 2 and 3 के बीच में सही था, हमारा इमेजिनेशन सही था 2 and 3 के बीच में। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि उसमें तुम्हें देखो कर्व कैसा बनेगा, पैराबोला ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ ओपन का कैसा बनेगा, देखो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y पॉजिटिव है ना, नॉन नेगेटिव है ना, सो y इक्वल्स टू समथिंग k, मान लो k(x²) ऐसा। अब यहाँ पे k क्या है पॉजिटिव है, k यहाँ पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, और एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कुछ इस तरह से जा रही है, सपोज कर लेते हैं ये ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है, सो y इक्वल्स टू kx² एंड ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, दोनों कर्व्स से जो बॉन्डेड रीजन आ रहा है ना उसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करोगे, तो पहले तुम क्या करना ना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड कर लेना, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, एक तो यहाँ और दूसरा यहाँ, ठीक है, तो x जो आएगा ना ये x यहाँ पे देखो, सपोज कर लेते हैं क्या आएगा p, मान लो p आएगा, और दूसरा जो आएगा x इंटरसेक्शन पॉइंट से वो आएगा q मान लो, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करें, यहाँ तो 0 है, ओरिजिन है, ये तो 0 है, तो हमने क्या कर लेना है, इस वाले लेफ्ट वाले रीजन पे एक स्ट्रिप ले लेंगे, इसकी ब्रेथ dx है ना, और राइट साइड वाले रीजन पे भी स्ट्रिप ले लेंगे, इसकी भी लेंथ, इसकी भी ब्रेथ dx, और लेंथ
लेंथ क्या हो जाएगी दोनों की, लेंथ क्या हो जाएगी, देखो लेंथ, देखो लेंथ इसमें क्या करेंगे, स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जो नीचे कर्व है यानी पैराबोला, पैराबोला से स्टेप स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, स्ट्रेट लाइन तक। तो हम क्या करेंगे, जहाँ तक जा रही है ना उसमें से माइनस कर लेंगे जहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब इसमें क्या था, यहाँ जब हमने निकाला ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, और कहाँ तक जा रही है, ये y तक, देख लो पैराबोला का जो y है, मतलब जहाँ तक जा रही है ना उसमें से माइनस करेंगे जहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने माइनस में कुछ नहीं लिखा, y माइनस 0 क्या आएगा, वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस में पैराबोला है, तो पैराबोला के नीचे जो रीजन आएगा ना, ये तो मुझे नहीं चाहिए ना, हमें तो बाउंडेड रीजन चाहिए, इसीलिए हम पैराबोला के नीचे वाला माइनस करेंगे। तो ऊपर का जो कर्व है दैट इज, यहाँ से y निकल के आएगा, y क्या निकल के आएगा, c जाएगा राइट में, ax भी जाएगा राइट में, और y का जो कोएफिशिएंट b है वो जाएगा डिवाइड में, इस तरह से y आएगा। तो इस y में से, ठीक है, इस y में से इसको y1 ले लो, और यहाँ से जो ये है इसको y2 ले लो, है ना, ये नीचे वाला कर्व है। सो y1 में से हमें क्या करेंगे, y2 को माइनस कर लेंगे, है ना, अपर कर्व में से लोअर कर्व को माइनस कर लेंगे, फिर उसका इंटीग्रल निकालेंगे इनटू dx, ठीक है। और कहाँ से कहाँ, अगर लेफ्ट वाले जीरो के लेफ्ट वाले का करना है तो p2 0 इंटीग्रेट करेंगे, p2 0, और फिर इसका मॉड भी ले लेना, क्या पता नेगेटिव आ जाए। अब इसमें फिर ऐड कर देना, प्लस कर देना, इसमें प्लस कर देना है जो राइट का, जीरो के राइट का जो रीजन आ रहा है ना, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, इंटीग्रैंड में तो यही आएगा y1 माइनस y2, कहाँ से स्टेप स्टार्ट हो रही है, y2 से, और कहाँ तक जा रही है, y1 तक, है ना, ये y1 लिया मैंने, देखो y1, सो y1 माइनस y2 dx, इंटीग्रेट कहाँ से करना है, 0 टू q, 0 टू q, और इसमें भी क्या लेना, मॉड लेना, दोनों को ऐड कर देना, फिर इसका एरिया आ जाएगा। गॉट इट।